हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग ट्रायल कंडक्टेड एट सेशंस कोर्ट को शॉर्ट में पढ़ेंगे। मैंने एक बहुत लंबी लेंदी वीडियो बना चुकी है दो पार्ट में, बट आई थिंक समटाइम्स यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट बिफोर एग्जाम्स, जो कि आई विल डू टुडे कि हाउ द ट्रायल्स एट सेशंस कोर्ट आर कंडक्टेड। तो जल्दी से मैं रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। आई ट्राई टू बी क्विक, लेट्स सी। सो देखो, ट्रायल जो है वो सेक्शन 248 से चालू होता है, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, अगर आपको कोई भी तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सेशंस कोर्ट जो है वो हायरार्की क्या है उसकी या ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो यू कैन वॉच दैट लेंदी वीडियो, ठीक है। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। नाउ विल डायरेक्टली डील विद द सेक्शंस अब, ठीक है। हम ज्यूरिसडिक्शन और हायरार्की में नहीं अभी फोकस करेंगे। सेक्शन 248 से सीधा चालू हो जाता है। सबसे पहले वो बोलता है कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक लाइन का पूरा सेक्शन है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो ट्रायल करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो किसके तरफ से करता है? अक्यूज्ड के अगेंस्ट करता है, विक्टिम के तरफ से करता है ट्रायल कंडक्ट हमेशा, ठीक है, याद रखना। सेकंड सेक्शन बोलता है कि सेक्शन 249 जो है वो बोल रहा है कि ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन बोल रहा है, मतलब दीज आर द टाइटल्स, these are the title of the sections। तो वो इट्स सेइंग दैट ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, ओपनिंग केस मतलब प्रोसिक्यूशन सबसे पहले कोई भी ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन बोलता है अपना केस खोलने के बाद वो अपना जो चार्ज है अक्यूज्ड के अगेंस्ट वो डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट केस लड़ रहा है। और दूसरा फिर वो बताएगा कि वो किस एविडेंस के थ्रू उस चार्ज को प्रूफ करेगा या उसके गिल्ट को, अक्यूज के गिल्ट को एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर सेक्शन 250 बोलता है उसके बाद डिस्चार्ज, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने थोड़ा सा केस खोल दिया, ओपनिंग केस स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रोविजन आता है डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट के बेसिस पे जब जज को लगे कि देयर इज़ नो ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर अगेंस्ट द अक्यूज्ड, मतलब कि अक्यूज्ड के खिलाफ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता दिख रहा हो जब जज को, तब वो क्या करेगा? अक्यूज्ड को ग्राउंडलेस बेसिस पे कि केस जो है वो बेबुनियाद है या केस जो है दैट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो उसके बेसिस पे वो डिस्चार्ज करेगा। बट उस डिस्चार्ज के लिए अक्यूज को पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है 60 दिनों के अंदर। किसको? जज को। 60 दिनों के अंदर फ्रॉम द कमिटल, मतलब उसको कोर्ट में लाने के अंदर से 60 दिनों तक उसको एक एप्लीकेशन देनी है जज को। और उस एप्लीकेशन पे अगर जज को लग रहा है कि द चार्जेस अपीयर ग्राउंडलेस टूवर्ड्स द अक्यूज, देन वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट है 251। अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है अक्यूज्ड और केस स्ट्रॉन्ग लग रहा है जज को, तो जज उसके बाद एक चीज़ करेगा, वो है अपना चार्ज फ्रेम करेगा। उस केस के ऊपर दोबारा चार्जेस फ्रेम होंगे। एक बार हम पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तब होते हैं, और अब दोबारा चार्जेस फ्रेम होंगे, बट इस बार जज करेगा। तो चार्जेस जो हैं वो 60 दिनों के अंदर फ्रेम हो जाने चाहिए फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग, ठीक है। अगर जज को लग रहा है कि इसको डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जज को ये भी लग रहा है कि ये जो ऑफेंस है वो सेशंस को ट्राई कर सकता है, वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है, तो अगर उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता है तो सिंपली वो केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कोई और कोर्ट में। जब उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है तो 60 दिनों में चार्जेस फ्रेम कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 में बोला गया कि चार्जेस फ्रेम मस्ट बी रेड एंड एक्सप्लेन टू दी अक्यूज। जो भी चार्ज अक्यूज के अंडर अगेंस्ट फ्रेम हुआ है वो अक्यूज को समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि दिस इज द चार्ज एंड इट मस्ट बी एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड एज वेल। 252 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। इफ अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, जज विल कन्विक्ट हिम। बेसिकली अक्यूज्ड अपना ऑफेंस अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो जज उसको तभी के तभी सज़ा सुना देगा और ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। अगर अक्यूज्ड गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे और प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 253, दैट इज डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। उसके बाद अगर अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी नहीं करता एंड ही सेज दैट ही क्लेम्स टू बी ट्राइड, देन जज सिंपली क्या करेगा? डेट फिक्स करेगा प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के लिए, ठीक है। और प्रोसिक्यूशन एक एप्लीकेशन दे सकता है जज को अगर उसको किसी भी व्यक्ति, पर्सन, थिंग, डॉक्यूमेंट को समन करना हो, ठीक है। कोई भी इंसान खुद चल के तो कोर्ट नहीं आएगा गवाही देने के लिए। अगर उसको समन इशू करना हो तो फिर प्रोसिक्यूशन को एप्लीकेशन देके जज से समन जो है वो इशू करवा लेना चाहिए, ठीक है। प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता, जज ही एक समन इशू कर सकता है, कोई भी समन किसी भी चीज़ के लिए। तो प्रोसिक्यूशन उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 253 के अंडर। नाउ सेक्शन 254 बोलता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। फर्स्ट सब सेक्शन बोलता है कि जज सारे एविडेंस लेगा प्रोड्यूस बाय दी प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट है
जितने भी एविडेंस है दैट मस्ट बी रिकॉर्ड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब या तो ऑडियो के थ्रू या तो वीडियो के थ्रू जो है जितने भी एविडेंस दिए जा रहे हैं विटनेस के द्वारा वो रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट, जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन अलाउ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जज अगर चाहे तो अपॉन हिज विल क्रॉस एग्जामिनेशन परमिट कर सकते हैं विटनेस का, ठीक है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट वीडियो ऑलमोस्ट, जो कि मैंने थोड़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया हुआ है। सेक्शन 255 बेसिकली एक्विटल होता है, ठीक है। एक्विटल मतलब कि अक्यूज के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे उनको हटा दिया जाए, ठीक है। हटा दिया जाए मतलब वो एक तरीके से जज को लगता नहीं है कि वो क्राइम किया है या ऑफेंस किया है, ठीक है। तो एविडेंस लेने के बाद किसका, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस अभी हमने पीछे लिया था पिछले सेक्शंस में। तो अगर जज को लगता है उसके बाद कि कोई एविडेंस नहीं है कि अक्यूज ने वो क्राइम किया है या वो ऑफेंस किया है, तो जज सिंपली उसको एक्विट कर देगा। एक्विट मतलब कि ही विल डिसमिस ऑल द चार्जेस, ही विल बेसिकली उसको हिंदी में बोला जाता है बाइज्जत बरी कर देगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रायल, अभी ट्रायल खत्म हुआ नहीं है, ट्रायल से पहले ही एक्विट कर सकते हैं अगर जज को लगता है कि देयर इज नो ग्राउंड अगेंस्ट द अक्यूज टू प्रोसीड फर्दर। सेक्शन 256 स्टेट्स दैट एंटरिंग अपॉन डिफेंस, 256 का टाइटल है एंटरिंग अपॉन डिफेंस, मतलब कि प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस देने के बाद अक्यूज्ड अपने लॉयर के साथ अपना डिफेंस देगा कि मैंने क्राइम या ऑफेंस नहीं किया है, एंड दैट इज द विटनेस, ठीक है। इफ नॉट एक्विटेड, जब एक्विटल नहीं होता है, डिफेंस गिव विटनेस एंड जज शॉल इशू समन ऑन एप्लीकेशन बाय अक्यूज्ड अनलेस जज थिंक्स सच एप्लीकेशन बिकॉज डिले। सिंपली अक्यूज्ड अपने एविडेंस देना, उस अक्यूज्ड का लॉयर अपने एविडेंस देना चालू करेगा, और अगर उनको किसी भी पर्सन डॉक्यूमेंट या थिंग को समन करना है तो उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जज को, एंड देन जज समन इशू कर देगा उसके लिए, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 257 विच सेज आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स में दोनों साइड अपने क्वेश्चंस पुट अप करती हैं एंड दे कैन आंसर द क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। डिफेंस कंप्लीट होने के बाद, डिफेंस के जितने भी विटनेस हैं उनको कंप्लीशन के बाद आर्ग्यूमेंट चालू होते हैं। बेसिकली जब प्रोसिक्यूटर विल सम अप द केस, प्रोसिक्यूटर अपना केस खत्म करके अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ है या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है विच इज़ रेज्ड बाय द अक्यूज, मतलब दूसरी पार्टी ने अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किया है तो प्रोसिक्यूशन उसके लिए सबमिशंस दे सकता है और रिप्लाई दे सकता है, ठीक है। सेम फॉर द अदर साइड ऑल्सो, अगर लॉयर ऑफ द अक्यूज्ड या अक्यूज का प्लीडर कोई क्वेश्चन करता है तो प्रोसिक्यूशन कैन आंसर, एंड अगर प्रोसिक्यूशन कोई क्वेश्चन करता है तो अक्यूज साइड कैन आंसर, ठीक है। देन लास्ट है जजमेंट विच इज द लास्ट सेक्शन एज वेल, 258. इट स्टेट्स बेसिकली आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट ऑफ लॉ, judgment shall be delivered within 30 days from completion of arguments, which may extend to 45 days for reasons to be recorded. If accused is convicted, then the judge shall sentence him. Simple है, जजमेंट 30 दिनों में सुनाई बता देनी चाहिए, अनाउंस कर देनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है 30 दिन में तो 45 डेज इज मैक्सिमम, फिर उसके बाद आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अगर 45 डेज एक्सटेंड हो रहा है 30 से तो यू हैव टू रिकॉर्ड सम रीजंस व्हाई इट हैड बीन एक्सटेंडेड टू 45 डेज। जजमेंट क्यों इतनी लेट 45 डेज तक में दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर अक्यूज्ड गिल्टी है, जज सिंपली उसको कन्विक्ट कर देगा और सज़ा सुना देगा, सेंटेंस कर देगा। दैट्स इट, दैट्स हाउ आई हैव समराइज्ड द होल ट्रायल एट सेशंस कोर्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैवंट, अगर कोई डाउट है तो बड़ी वीडियो जाके देख लो, it is very detailed. I have explained every single step very thoroughly, so go watch that video if you have not understood completely. Thank you.